स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के सेट 1 जिसका कोड है 430/2/1 का सेक्शन ई। हो सकेगा हम कोड 430/6/1 भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1 कोड 430/2/1 का सेक्शन ए। सेक्शन ए का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी गिवन बिलो। इस एपी में कितनी टर्म्स है, बट उसने ध्यान से देखो ए एन का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म दी हुई है, राइट। लास्ट टर्म हमें कितनी दे दी, 119। मतलब कितनी टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है हमें, राइट। कितनी टर्म्स पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। और ए यहाँ पर कितनी है हमारे पास, 14। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 19 - 14 दैट इज इक्वल टू 5। और ए एन का फॉर्मूला कितना है बेटा हमारे पास, ए एन कितनी है 119। लास्ट टर्म दी हुई है मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। ए एन का फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 119। ए की वैल्यू कितनी है 14 + n - 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 190। इसे सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा बेटा, 14 + 5n - 5 दैट इज इक्वल टू 190। 5n + 9 इज इक्वल टू 119। 5n किसके इक्वल आ गया 110, n किसके इक्वल आ जाएगा 110/5। 5 2 का 10, 5 2 का 10 means 22। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99% ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को डिवाइड करने वाले। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट के किन पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, ए और बी को, उसको किस रेशियो में डिवाइड करिए। तो इस क्वेश्चन का कैसे, एक्स एक्सिस दिए तो एक्स एक्सिस के पॉइंट कौन से होंगे, एक्स और 0। हम ए और 0 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी 0, राइट। तो यहां से ही सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं एक्स सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मीन्स पॉइंट्स कौन कौन से, 2 और -3, 5 और 6। और एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस पॉइंट पर मान लेते हैं, के रेशो 1 में डिवाइड कर रही है, राइट। और किस पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, ए और 0 पॉइंट पर, राइट। तो यहां पर रेशो फाइंड करनी हो या फिर रेशो गिवन है पॉइंट पता करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x और 0 किसके इक्वल आएगा बेटा, a और 0 और x और 0, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक, ओके। x1 m1, ये m1 है ये m2 है, m1 x2 मीन्स 5k, राइट। m1 x2 m2 x1 + 1 × 2/k+1, राइट। इसी तरह से y का पॉइंट कौन सा आएगा, m1 y2 6k m2 y1 + 1 × -3/k+1, राइट। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 5k + 2/k+1 के, और 0 किसके इक्वल आ जाएगा 6k - 3/k+1 के, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस किया तो 6k - 3 किसके इक्वल आ गया बेटा 0 के, और k 6k किसके इक्वल आ गया 3, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो जो k रेशो 1 है बेटा वो हमारे पास कितनी आ गई 1:2। इसका मतलब जो x एक्सिस पर पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वो इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। बेटा ध्यान से हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है वो आपको याद होनी चाहिए। ये यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही यूज होगी। दोनों में से 9 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू ये हमारे पास क्या होगी, एक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग ऑफ काइट इन एयर इज 50 मीटर लॉन्ग। जो काइट की स्ट्रिंग है बेटा उसकी लेंथ कितनी दी है 50 मीटर। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स ग्राउंड के साथ ये जो स्ट्रिंग है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का। यहाँ पर कोई काइट है, राइट। अब उसने पूछा है अज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी स्ट्रेट, ये जो मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, इस ग्राउंड से उसकी हाइट पता करनी है, राइट। अब हमें दिया हुआ है ये कितनी दी हुई है 50। जो चीज पता करनी है उसको हमने अज्यूम कर लेना है, किसकी, काइट की हाइट पता करनी है। तो ये अज्यूम कर लिया h/50 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल होता है बेटा, साइन के, साइन 60 डिग्री, राइट। h इज इक्वल टू 50 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, राइट। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितना आ गया बेटा 25 √3 मीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट P two tangents drawn PQ and PR are drawn to the circle with center O, right. T is the point on the major arc QR, major arc QR पर कोई पॉइंट T ऑफ द सर्कल है। QPR हमें कितना दे दिया उसने 50 डिग्री का, राइट। तो एंगल कौन सा पता करना है हमने, QTR, ये वाला एंगल पता करना है। बेटा ध्यान से देखो, ये जो है जो रेडियस है वो सर्कल के टेंजेंट्स के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाता होता है 90 डिग्री का। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। इसका मतलब ये एंगल निकालना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360 के इक्वल। सो 90 प्लस एंगल QOR प्लस 90 प्लस 50 किसके इक्वल आ गया 360 के। एंगल QR इसके इक्वल आ जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 50 230, दैट इज इक्वल टू 130, राइट। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 130 डिग्री। अब वट उसने पूछा है एंगल QTR। ध्यान से देखो बेटा, ये जो आर्क है वो सेंटर पर एंगल 130 का बना रही है, तो जो सर्कमफ्रेंसेस पर एंगल है वो क्या बनेगा, हाफ बनेगा ना इससे। इसका मतलब QTR, एंगल QTR किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल QOR, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 130, दैट मीन्स 65 डिग्री। और मैं 100% मतलब 99% बच्चे तो ऐसे होंगे वो 130 ही आंसर लिखेंगे। नहीं बेटा ध्यान से देखना है, 130 एंगल जो है वो ये वाला बनेगा क्योंकि हमने ये क्वाड्रिलेटरल लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल अल्फा, अल्फा दिया हुआ है एंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। रेडियस हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेडियस हमें कैपिटल आर में दी हुई है वो पुट कर देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64, दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है, एलसीएम पता करना है। बेटा हमें पता है जो HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, राइट। HCF हमें दिया हुआ है 8, एलसीएम हमने पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 360 इंटू 64। सो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 360 इंटू 64/8। इसको कैंसिल किया 8 आ गया, मल्टीप्लाई किया 6 8 का 48, 4 कैरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज दिस। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है
राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट हमें दी हुई है 14 और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर के। डायमीटर ऑफ सर्कुलर बेस पता करने, कर्व CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, किसके इक्वल होते हैं, 2 पाई RH के, राइट, 2 पाई RH के। बट CSC ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है, इसका मतलब 2 पाई RH किसके इक्वल है, 88 के। 22/7 पाई की जगह यूज कर लेते हैं। रेडियस हमने पता करना है, हाइट कितनी है 40 इज इक्वल टू 88, ये कैंसिल किया 2 आ गया। रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, 88/88 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बट उसने बोला द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेस, डायमीटर क्या होते हैं 2 इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, सो इट विल बी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट, a die is rolled once, the probability that a composite number comes up, composite numbers कौन से होते हैं बेटा, एक ऐसा नंबर जिसके बच्चे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास उसने कहा है डाई को रोल किया गया, तो इसके टोटल केसेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, मीन्स टोटल केसेस हैं 6, मीन्स 1 नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 4 5 6। इसमें से जिन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं बेटा, मीन्स कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, मीन्स 4 और 6, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए 2, टोटल केसेस हैं 6। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, कंपोजिट नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next beta, if the quadratic equation has equal roots, then the value of find the value of b। quadratic equation के equal roots कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होते हैं 0 के। सो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे और a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 9, b की b है, c की 1/4 है, d किसके इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac की, राइट। b की वैल्यू है हमारे पास b ही, a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इक्वल टू किसके रखना है 0, क्योंकि उसने बोला है हैज इक्वल रूट्स। सो d इज इक्वल टू सॉरी b स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3, मीन्स b प्लस के इक्वल भी होगा और माइनस के इक्वल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next बेटा, उसने कहा है a solid is in the form of a cone of radius r surmounted on a hemisphere of the same radius। जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी सेम है। If the height of the cone is the same as the diameter of its base, ध्यान से समझना, वो कह रहा है जो कोन की हाइट है वो उसके डायामीटर के इक्वल है। हाइट ऑफ कोन कितनी है 2r के इक्वल, क्योंकि रेडियस कितना है r है, तो डायमीटर कितना होगा 2r, तो हाइट उसकी कितनी होगी h इज इक्वल टू 2r के इक्वल होगी। देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस वॉल्यूम का सॉलिड का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा बेटा, कौन कौन सी चीज है, कौन जो है किसके ऊपर सरमाउंट किया गया है हेमिस्फीयर के, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 2/3 पाई आर क्यूब के, राइट। और कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, राइट। 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर, एच की वैल्यू कितनी है 2r, हमने पुट कर दी, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राफ द पॉलिनोमियल px इज गिवन इन द फिगर, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के नंबर ऑफ जीरोस पता करनी है px, पॉलिनोमियल ऑफ x की। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है, ग्राफ में अगर पॉलिनोमियल की जीरोस पता करनी है, पॉलिनोमियल ऑफ x की जीरोस पता करनी है, तो जो भी ग्राफ दिया हुआ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है उसकी ही उतनी जीरोस होंगी। सो ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है 1 और 2, तो
इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 2, राइट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट बेटा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें से दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है, तो पता करने इनकंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशंस के साथ कंसिस्टेंट है कि यूनिक सॉल्यूशन के साथ. जब कंसिस्टेंट विद टू सॉल्यूशंस है, तो कंसिस्टेंट विद टू सॉल्यूशंस तो कैंसिल ही कर दो, राइट. अब हमने देखना है इन तीनों में से कौन से है. ये कैसे चेक होगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a1/a2 निकालेंगे. a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना आएगा बेटा 2/-4, राइट. और c1/c2 कितना है -5/6. ये तो तीनों ही डिफरेंट आ रहे हैं, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा -1/2 है और यहाँ पर 1/2 है, राइट. और c1/c2 तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है. ये कंसिस्टेंट है, बट कब होगा कंसिस्टेंट, अगर तीनों इक्वल नहीं होते तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. अगर लाइंस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 मींस कोफिशिएंट की रेशियो जो है वो आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो लाइंस का जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट तो है, बट किसके साथ है यूनिक सॉल्यूशंस के साथ. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. Now next, which of the following numbers cannot be the probability of an event? हमेशा याद रखना किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. जहां तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी जहां उसके इक्वल होगी, और 1 से छोटी होगी जहां उसके इक्वल होगी. अब ये देखना है इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती. तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास अगर देखें तो ये 10/2 आ गया, राइट. ये 10/2 आ गया, तो 10/5 आ गया, तो ये कितनी बन गई 2 बन गई. ये तो इसका मतलब ये तो 1 से बड़ी होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर इसको सोल्व करोगे तो ये होगा बेटा 0.05. ये 1 से बहुत ज्यादा छोटी है बट 0 से बड़ी है, ये ऑलरेडी हमें पता चल रहा है. इसका भी अगर हम सॉल्व करेंगे 5/140 आ रहा है, तो इसको भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 0 से काफी मतलब 1 से काफी छोटी है बट 0 से थोड़ी सी बड़ी है. तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो राइट है, बट ये क्या है, इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट. क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो तो 2 से बड़ी मतलब 1 से बड़ी बता रहा है, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच में लाई करती है 0 और 1 के बीच में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द वैल्यू ऑफ 2 साइंस के 30 प्लस 3 टेंस के 60 माइनस कॉस के 45, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. किसके इक्वल है 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2. बेटा आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं हो रही तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ऑलरेडी दे रखा है, उस पर एक सेपरेट वीडियो छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो होगी, आप चेक कर सकते हैं कैसे बनाना है. बहुत ईजी है, सबसे पहले एग्जाम में आप टेबल ही ड्रॉ कर लेना. आई थिंक 1 से आधे मिनट में वो टेबल ड्रॉ हो जाएगा, राइट. तो फिर आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो उसको देख के. 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1060 कितना होता है बेटा √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस के 45. कॉस के 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, राइट. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. सो ये 1060 है बेटा, 1060 की वैल्यू होती है √3, राइट. 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3. मैं साइंस 60 समझ गई थी. 1060 की वैल्यू होती है √3 ओनली. तो इसको सॉल्व किया 2/4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस कॉस 45 हो गया 1/2, राइट. इसको सॉल्व किया तो ये कैंसिल किया तो 1/2 आ गया. 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया. 3 का क्या हो गया 9. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उसने कहा है 16th क्वेश्चन में द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस y is equal to x and x is equal to 4 intersect at point P. The coordinates of point P. x कितनी है यहाँ पर ऑलरेडी 4 दे रखी है. y is equal to x दिया है, x is equal to 4 है, तो y का पॉइंट भी कितना हो गया 4. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया बेटा 4 4. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट.
नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से 90% एग्जाम में आ ही सकता है। मीडियन और मोड दिया हुआ है बेटा, हमने मीन पता करना है। तो मीन फॉर्मूला, जब मीडियन मोड दिया हो, मीन पता करना हो, या फिर इन तीनों में से कोई भी दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। अब हमने पता करना है मीन। मीन किसके इक्वल आ जाएगा? 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 मीडियन मीन्स 3 इंटू 25 माइनस 21, दैट इज इक्वल टू 75 माइनस 1, 54। और मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 54/2, दैट इज इक्वल टू 27। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नो नेक्स्ट और 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? tan की वैल्यू दी हुई है, हमने इसकी वैल्यू पता करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जान तो बेटा क्या करो, इस जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसको tan के फॉर्म में चेंज कर दो सारे को, राइट। सारी इक्वेशन को जान तो tan के फॉर्म में चेंज कर लो, या फिर हम क्या करेंगे, sin a और cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसको अगर हम tan में चेंज करें ना तो वो ज्यादा इजी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं बेटा? आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं? कॉस स्क्वायर ए। यानी साइन और कॉस क्या बन गया? tan स्क्वायर ए। tan की वैल्यू हमें दी हुई है 2/5। 2/5 का स्क्वायर मीन्स 4/25। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट जो 19th और 20th क्वेश्चन है बेटा, वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नाइनटीन क्वेश्चन में क्या दिए हुए है? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x हैज 2 रियल जीरोस। कितनी रियल जीरोस होंगे? 2। कैसे होंगे? x कॉमन ले लिए बेटा, x प्लस 4, आइदर x 0 के इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू -4। ये तो 2 हो गया, 2 रियल जीरोस आ गई। उसके बाद क्या बोला है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ax आर 0 एंड a। ये रॉन्ग है। इसके जो जीरोस हैं बेटा ध्यान से देखो, x इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज 0 और x इज इक्वल टू -a होना चाहिए, बट ये तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन जो है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस इज। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप पर डिविजिबल होते हैं। तो कौन कौन से टोटल नंबर्स कौन कौन से होते हैं डाइस पर? 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 और 5, राइट। ज्यादातर बच्चे 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं बेटा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, इट्स अ ऑड नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। इसका मतलब फेवरेबल केसेस तो 3 हो गए और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, ऑन द फेसेस ऑफ डाई प्राइम नंबर्स आर 2 3 5। यस, ये 2 है, राइट। तो इसका मतलब जो असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो 2 है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारा सेक्शन ए था कोड 430/2/1 का, वो कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट कोड 430/5/1 का, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 430/6 का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? The time in schools taken by 150 athletes to run 100-meter hurdle race tabulated below. The number of athletes who completed the race in less than 17 seconds. बेटा टाइमिंग दी हुई है, सेकंड्स में दी हुई है और नंबर ऑफ एथलीट्स दी हुई है। उसने कहा है 17 सेकंड्स में कितने, लेस देन 70 सेकंड्स में कौन से मतलब कितने एथलीट्स ने हैं जो रेस कंप्लीट कर रहे हैं। 17 से लेस देन मींस ये वाले सारे हो गए 71 + 5 + 4 + 2,
दैट इज इक्वल टू 76, 80 और 82. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 50 फ्रॉम द ओरिजिन. ध्यान से देखो, ये हमारा पॉइंट 00 ओरिजिन पॉइंट है, और ये 5 और 0 कहां पर होगा, ये वाला. तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, 5 का होगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट बेटा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C tan A की वैल्यू हमने दी हुई है 8/7 मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस. एंगल A से परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, 8 और बेस 7. तो उसने कोट B की वैल्यू पता करने के लिए बोला है. कोट B निकालने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए, B/H, राइट. B/P होता है, राइट. इसके अकॉर्डिंगली जो परपेंडिकुलर है वो 7 बन गया, और बेस कौन सा बन गया, BC बन गया. और बेस के हमारे पास क्या आ गया, बेस कितना आ गया बेटा 8, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 7. सो 8/7 इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल होता है. उसमें जो एंगल होता है वो बेटा 90 डिग्री का होता है. आप जा तो सीधा से ही 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल का एरिया लगा दो, πr², या फिर आप ये भी लगा सकते हो 90/360 इंटू πr², क्योंकि क्वाड्रेंट है, ये सर्कल है, राइट. और सर्कल का 4th पार्ट, ध्यान से देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का. इसका मतलब क्वाड्रेंट ये वाला हो गया. तो 90/360 इंटू πr², या फिर सीधा से सर्कल के 4th पार्ट का एरिया निकाल लो. इसको सॉल्व करोगे तो यही बनना है, ध्यान से देखो, राइट. तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ है 7/7. 7 के साथ 7 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 11. सो 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट बेटा, if the HCF of two numbers is 24, then find the LCM. सेम क्या होता है, HCF into LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल, राइट. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट. HCF हमें कितना दिए हुए बेटा 24. LCM हमने पता करना है. नंबर कौन कौन से है, 72 इंटू 120, राइट. LCM इज इक्वल टू 72 इंटू 120/24. इसको कैंसिल किया 3 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 360. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग. 52 पत्तों की ताश में से, कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया है, जिस प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, ब्लैक किंग. ब्लैक किंग कितने होते हैं बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. 52 कार्ड्स में ब्लैक किंग जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से फिर से मैं समझा देती हूँ. 52 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स. और ब्लैक कार्ड्स में 13 पत्ते कार्ड्स में डिवाइड करते हैं. 13 होते हैं स्पेड के, और 13 होते हैं सब के, राइट. और हर पत्ते में 1 से लेकर 10 तक तो गिनती होती है, और जो 3 पत्ते बचते हैं उसमें जैक, किंग और क्वीन होता है, राइट. इसी तरह से 1 से 10 तक काउंटिंग, फिर जैक, क्वीन और किंग होता है. तो ब्लैक किंग कितने हो गए 2. सो टोटल हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए 2, और टोटल केसेस कितने हैं 52. सो हमारे पास कितना आ गया 1/26. किंग निकालने के, ब्लैक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/26. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, ग्राफ दिया हुआ है, शोन इन द फिगर फ्रॉम सम पॉलिनोमियल fx. तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ fx, ध्यान से देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 0. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर px मींस पॉलिनोमियल ऑफ x का हमने कोई भी ग्राफ पता करना है, तो वो ग्राफ जो है जीरोस पता करनी है, तो अगर ग्राफ जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को काटेगी उतनी उसकी नंबर ऑफ जीरोस होगी. तो ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, सो
नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ के इफ 6 और k लाइज ऑन द सिंपल है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इसमें से पास होगा। x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की वैल्यू कितनी है? k। x की जगह पर हम 6 लिख देंगे और y की वैल्यू जगह पर कितना लिख देंगे? k। 6 माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 3k इज इक्वल टू -12 और k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304, इसके प्राइम फैक्टर हम बना लेते हैं। 2304 के 2 1 का 2, 15 और 2, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 5 7 और 6, देन 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 8 8, फिर 2 से डिवाइड किया 1 4 4, देन 2 से डिवाइड किया 72, देन 2 से डिवाइड किया 36, देन 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9 3 और 3, राइट। तो ध्यान से देखो 2 कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 8 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट। कौन से डिजिट से एंड नहीं हो सकता बेटा? 0 से एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? 8 के जो फैक्टर है बेटा, अगर बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 2 रेज टू पावर 3 हो रहा है। बट कोई भी डिजिट 0 से एंड तभी होगा जब उसके दो फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए, तभी वो डिजिट जो है वो एंड विद किससे होगा? 0 से, राइट। सो इट विल बी अ फर्स्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन क्या है बेटा? द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे 2 3 5 7 11 13 और 17, राइट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने टेबल पर ही डिवाइड होंगे। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। इनका मीडियन पता करना है। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कौन सी है? 7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? इफ 2 4 is the midpoint of the line segment this, then the find the value of a। midpoint formula क्या होता है बेटा? midpoint of this क्या होता है? 6 plus a by x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। बट हमें मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 और 4। ये आ गया 6 प्लस a by 2, ये कितना आ गया? 4। 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, इसका मतलब 6 प्लस a by 2 किसके इक्वल है? 2 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 का 4, ये प्लस का इस साइड में आके माइनस का हो गया, सो -2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, find the value of k for which the system of equation have no solution। no solution कब होता है बेटा? when a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो k by 3 should be equal to 2 by 4। यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 2 आ गया, 3 by 2, राइट। सो k किसके इक्वल होगा? 3 by 2 के, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल द सेंटर सच दैट एंगल क्यू पी आर 65 है। एंगल क्यू आर पता करना है। ये क्या बन रही है? क्वाड्रिलेटरल। और जो टेंजेंट्स है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। सो सम ऑफ दीज एंगल शुड बी इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटर बन गए। 90 प्लस 90 प्लस 65 प्लस एंगल क्यू आर is equal to 360, right? Angle QOR is equal to 360 minus 180 plus 60, 245 माइनस किया तो कितना आ गया? 5 1 और 1, राइट। यस, 115 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द
correct option, right? The zeros of polynomial of quadratic zeros of the quadratic polynomial are, इसके जीरोस फाइंड करनी है बेटा। ये ध्यान से देखो, हमारे पास ना आइडेंटिटी बन रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, राइट? तो क्या हो गया 3 4x माइनस 3 4x प्लस 3, तो इनको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 और माइनस 3/4। सो कौन से जीरोस आ गए -3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? 16th क्वेश्चन, इफ -5x और 3 आर द 3 consecutive terms of an AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। consecutive terms है, AP की है, सो इनका जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो सेम होगा। मींस अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, वो किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करने पर। x प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3 माइनस एक्स के, 2x इज इक्वल टू -2, x के किसके इक्वल आ गया -1 के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ 17th क्वेश्चन बेटा, एन unbiased die is thrown, the probability of getting an odd prime number, बेटा odd prime number, ये ध्यान देना है, कौन से प्राइम नंबर्स लेने हैं, odd प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे डाइस के ऊपर 3 और 5। इवन नहीं बोला ना, उसने सिंपल प्राइम नंबर्स बोला है, जस्ट उसने कहा है ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं, ऑड भी हो और प्राइम नंबर्स भी हो। हमारे पास टोटल केसेस है 1 2 3 4 5 6, इसमें से ऑड प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 2 और 5 सॉरी 3 और 5, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल केसेस कितने बने हैं 2, टोटल केसेस कितने बने हैं 6। सो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 1/3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा, इफ द मीन ऑफ, इन नंबर्स का मीन हमें दे दिया तो x और y मतलब इक्वेशन कौन सी बन रही है, मीन किसके इक्वल है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स है, राइट? तो क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू 6 + 7 + x + 8 + y + 14 बाय कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 बाय 6। मीन हमें दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू 13 + 8 21 21 और 4 25 35 प्लस x + y बाय 6। यहां से x + y हमारे पास कितना आ जाएगा 54 - 35, दैट इज इक्वल टू 90, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट 19th और 20th क्वेश्चन, जो कि इसके लास्ट क्वेश्चन है में बेटा क्या दिए हुए, प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो 52 संडेज मींस 365 डेज में से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना आ रहा है 52 संडेज कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा डे कितना जा रहा है 1। ये कौन सा है, नॉन लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो अगर फिर कितने डेज एक्स्ट्रा बनेंगे 2 डेज, राइट? अगर लीप ईयर होगा तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे 2। सो लीप ईयर में संडेज आने की वो एक्स्ट्रा 2 डेज में से, क्योंकि एक वीक में 7 डेज है तो 2 एक्स्ट्रा डेज कुछ भी हो सकते हैं, संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7, ये 2 हो गया, राइट? द प्रोबेबिलिटी दैट इन नॉन लीप ईयर हैज, नॉन लीप ईयर में मैंने आपको बताई दी है कितने 365 डेज है, तो रिमेनिंग डेज कितने होंगे 1। तो ये एक्स्ट्रा डे कोई भी डे हो सकता है, तो उसकी संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7, राइट? तो दोनों ही ट्रू है, बट अगर हम बोलें कि ये जो रीजन है वो दर्शन का एक एक्सप्लेनेशन है तो वो गलत है, राइट? तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू, बट वी कैन से दैट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर्शन ए, राइट? तो ऑप्शन बी क्या होगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। नाउ 20th क्वेश्चन में बेटा क्या है, जो लेकिन लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये पता करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैसे? अब ध्यान से देखो बेटा, कोसेकेंट के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा किसके इक्वल होते हैं 1 के। कोसेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई,
ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये चीज इस 1 के अपॉन में आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। अगर इसको इस साइड में ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा, तो इसका मतलब ये 2 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। सेकेंडली क्या है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये गलत है, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये फॉल्स है, राइट। सो assertion is true, what reason is false? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ जो सेक्शन ए है कौन से कोड का, कोड 430/6/1 का, वो भी कंप्लीट होता है। मैंने इस वीडियो में दो सेट्स के सेट सेम है बट उनके कोड अलग अलग है। 2 कोड्स के जो सेक्शन ए है वो दोनों कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी लेके आऊंगी, ठीक है, हम उसकी रिवीजन करेंगे। आपके एग्जाम तक आपके सारे मतलब जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सेट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो 101% आपका मार्क्स इधर से इधर नहीं होगा, आप फुल मार्क्स लेके जाओगे। ये मेरे को फुल वॉच करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 100/100। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।